नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हरियाणा में कल सियासत की अग्नि परीक्षा होनी है। राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान से पहले राजनीति का माइंड गेम जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे पे हमला बोला है। कांग्रेस ने वोटिंग से ठीक पहले सोशल मीडिया के जरिए अपने वादों की याद दिलाई, जबकि बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस वोट के लिए झूठे वादे करती है, लेकिन सरकार बनने के बाद निभाना भूल जाती है। में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रचार के धुआंधार दौर के बाद अब जनता के फैसले की बारी। सिरसा से अंबाला तक हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां बूथ तक पहुंचने लगी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की तैनाती भी पूरी हो चुकी है। हमारी स्टेट में 20,629 पोलिंग बूथ हैं और करीब इनकी लोकेशन 10,500 आती है। इन 10,500 लोकेशंस को, जो सभी पूरे स्टेट में हैं, उनको मैन करने के लिए 225 पैरामिलिट्री की कंपनियां, 29,000 पुलिस के जवान और करीब 21,000 होमगार्ड्स और 11,000 एसपीओज, एक्स सर्विसमैन, वो हमने इस पे एंगेज किए हैं। बीजेपी का दावा है कि हरियाणा में इस बार फिर डबल इंजन सरकार बनेगी। सत्ता में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। लेकिन कांग्रेस की माने तो हरियाणा की जनता बीजेपी की विदाई तय कर चुकी है और बीजेपी भी इस बात को जानती है, क्योंकि हरियाणा की सभी 36 बिरादरी इस बार हाथ के साथ है और संविधान बचाने की लड़ाई में वो राहुल गांधी के साथ खड़े हो चुकी है। हमने इसको एजुकेशन बनाने का काम किया। 2005 से 2014 तक जो है उसमें राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, IIM, एम्स, IIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ IIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और 6 मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। इस प्रदेश के अंदर लगातार हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व आया है, उन्होंने आकर के लोगों के बीच में इंटरेक्शन किया है। प्रदेश का आज एक पॉजिटिव माहौल पूरे प्रदेश के अंदर खड़ा है। अब उससे आगे बढ़ चुके हैं हम। अब चुनाव कल है और स्थिति कांग्रेस पार्टी की अच्छी है। मेहनत हुई है, खुद राहुल जी ने मेहनत की है, प्रियंका जी भी आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट आए, और उससे पहले भी राहुल जी की यात्रा के समय से जो शुरुआत हो गई थी राज्य में, उसका बहुत फर्क पड़ा है और एक माहौल बना पूरे राज्य में। आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह, बदलाव जो है जमीन पर, आसमान पर, हवा पर, दीवार पर, सब जगह लिखा है। पूरा कैथल कांग्रेस में है। ये अच्छी बात है। हमारे पुराने साथी हमारे पास वापस आ गए। किसी नेता की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, कहीं नशा पकड़ा जाता है, कहीं पैसा पकड़ा जाता है, परंतु आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चने खाकर पानी पी के काम करता है, ईमानदार राजनीति के लिए काम करता है। कांग्रेस चारों राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में है। जम्मू कश्मीर में टफ है। लोगों का विश्लेषण वोटिंग के बाद इस बात का भी आ रहा है कहीं त्रिशंकु ना हो जाए। हरियाणा में मैं तो अपने तौर पे अपना जो भी विश्लेषण कर सका हूं, 100% गवर्नमेंट कांग्रेस की आएगी, ऐसा मेरे को लगता है। हरियाणा के चुनावी समर में प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस में एक और दलित नेता की एंट्री होगी। बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए उसके सबसे बड़े दलित नेता अशोक तंवर महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी के मंच पर कांग्रेस में शामिल हो गए और अब कांग्रेस नेता अजय माकन की मौजूदगी में अशोक तंवर औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी जी की सोच, जो समाज में सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, सबसे दबी हुई आवाज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अशोक तंवर जी के आने से यह प्रयास कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी की प्रयास और कोशिशों को और मजबूती और बल मिलेगा। ये प्रवासी पक्षी हैं, इनका अपना घर बार नहीं होता। ये तो एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी डाल से चौथी डाल, ये किसी के भी सके नहीं, किसी के भी साथ नहीं। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, कांग्रेस के झंडे के तले हुई और छात्र जीवन से हमने शुरुआत करी। राहुल गांधी जी देश के अंदर
देश को जोड़ने के लिए बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कैसे मजबूत हो, उसके माध्यम से लोगों को अधिकार कैसे मिले। भाई बीजेपी में भी बोझ बने हुए थे, सिटिंग एमपी का टिकट काट के उनको दिया था। सुनीता दुग्गल लाखों वोट से जीती थी। अशोक तंवर को दिया, अच्छा सिला दिया उन्होंने हमारे प्यार का, और फिर चले गए तो क्या फायदा हुआ? वहां भी जाकर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। हरियाणा में वोटिंग से पहले सियासी माइंड गेम में राहुल गांधी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गोहाना के स्वादिष्ट जलेबियों का जिक्र छेड़ दिया है और इसे बड़े पैमाने पर बेचने की संभावना पर जोर दिया है। दरअसल सोनीपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि गोहाना की जलेबी पूरे देश में बेची जानी चाहिए। उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कही। राहुल के इस बयान का बीजेपी ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन राहुल अपने बयान पर अड़े रहे और अब उन्होंने 5500 क्लस्टर का जिक्र करते हुए विस्तार से समझा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अमेठी में दलित शिक्षक सुनील कुमार और उनके पूरे परिवार की खौफनाक हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। हत्यारों ने 2 मासूम बेटियों को भी नहीं छोड़ा और गोली मारकर उसकी जान ले ली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल इस हत्याकांड को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं, तो लगे हाथ ये भी कह रहे हैं कि यूपी में जंगल राज आ गया है। हालांकि पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए दावा किया कि दलित परिवार की हत्या का कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया के जरिए 5 की मौत का ऐलान किया और फिर घर में घुसकर दलित परिवार को गोलियों से भून दिया। पूरा दलित परिवार खत्म हो गया। सरकारी शिक्षक को मारा, उनकी पत्नी को मारा, 2 मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। यूपी के अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग आरोपियों के लिए भी वैसी ही सजा की मांग करने लगे। अमेठी में पति पत्नी के साथ 2 मासूम बच्चों की हत्या किए जाने के मामले में पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और फिलहाल यहां पर अमेठी में पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है और देख रहे हैं शवों का वाहन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर 4 डेड बॉडीज यानी पति पत्नी के साथ 2 बच्चे और उनके पिता। यहाँ पर पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर रही है, लेकिन इस हत्याकांड ने निश्चित तौर पर लोगों को दहला दिया है और इस बीभत्स हत्याकांड की वजह से न केवल उत्तर प्रदेश अमेठी पुलिस बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरती हो रही थी, जैसे आरती स्टार्ट होती है, आरती 2 मिनट केवल चलती है। 2 मिनट बाद यहाँ यादव मेडिकल स्टोर हैं इनके जस्ट बगल में। यादव मेडिकल दौड़ के जाते हैं यहाँ से, यहाँ गोली की आवाज़ सुनते हैं अंदर, तो दौड़ के वहाँ जाते हैं और अबानी चौराहे पे वहाँ पे दरोगा और सिपाही बैठे हुए थे। उनको बताते हैं वहाँ से दरोगा सिपाही के साथ पूरी पब्लिक आती है। पहले दरोगा सिपाही अंदर जाते हैं, पब्लिक अंदर जाती है, तब तक वो लोग फरार हो चुके थे। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में सुनील कुमार को 1 गोली बरामद हुई है और उनकी पत्नी पूनम को 2 गोली जो है बरामद हुई है और 2 बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें एग्जिट वुंड है, उसमें सिद्ध होता है कि गोली से ही उनकी डेथ हुई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पैनल से मैंने पोस्टमार्टम करवाया हुआ है, डॉक्टर पैनल से, और जो भी फाइंडिंग थी उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। कहाँ गया? अब पुलिस सुपुर्द कर देंगे तो एफएसएल में जांच के लिए जाएगी लखनऊ। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस के मुताबिक अमेठी में दलित परिवार की हत्या का कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ा है। आरोपी चंदन वर्मा से मृतक टीचर सुनील भारती की पत्नी पूनम की जान पहचान थी। पति सुनील के कहने पर पूनम ने चंदन वर्मा के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। बौखलाए चंदन ने 12 सितंबर को अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, जिसमें 5 लोगों की हत्या की बात लिखी थी। पुलिस के मुताबिक वारदात को 2 लड़कों ने मिलकर अंजाम दिया था, जिनमें से एक की गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि ये जघन्य हत्याकांड है और यूपी में जंगल राज आ गया। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और राहुल गांधी से भी फोन पर बात कराई। ये एक जघन्य अपराध है, तो मतलब इस तरह की हत्या कि बच्चों पे भी रहम नहीं आया कि हम लोग अब कल्पना करो कि ये हमारे परिवार में होगा, हमारी मनोदशा क्या होगी। वही इस परिवार की मनोदशा, क्योंकि मैं कल से ही इनके संपर्क में हूँ, तो परिवार का ये कहना है कि इसमें जो भी मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो हम भी चाहते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे राज्यों में जा करके उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के माफिया और गुंडे सब प्रदेश की सीमा के बाहर चले गए,
और दूसरी तरफ अमेठी में घुस करके पूरे परिवार को मार दिया जा रहा है। इस सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? सरकार कब तक झूठे आंकड़े पेश करेगी? अत्यंत दुखद है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर करारा तमाचा है। ये तो कह रहे थे कि भाई सारे के सारे अपराधी जो हैं वो मार दिए जा चुके हैं, इनकाउंटर कर दिया गया है, जेल में सरेंडर्ड हैं या प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। ये हत्या की तो की किसने? हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी अब मिशन दिल्ली की तैयारी में लग गई है। दिल्ली में सत्ता के 26 साल का सूखा खत्म करने के लिए बीजेपी ने 5 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया है। इस महीने से ही दिल्ली में बीजेपी का चुनावी महाअभियान भी शुरू हो जाएगा। अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरे दमखम से उतरने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी इस सप्ताह से ही दिल्ली की सड़कों पर उतरने की तैयारी में। वैसे तो बीजेपी बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरेगी। राजस्थान के रणथंभौर की मीटिंग में यह तय किया गया कि आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा जाएगा। राजस्थान के रणथंभौर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन बैठक में दिल्ली बीजेपी नेताओं को ये भी हिदायत दी गई है कि वो आपसी मनमुटाव त्याग दें और एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे। बीजेपी के नेता अभी से ताल ठोक रहे हैं कि शीश महल से निकलकर सरकारी महल तक पहुंचे केजरीवाल को जनता सबक सिखाएगी। आप आने दीजिए, पता लग जाएगा कि कौन जो है वो इस चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित होगा, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल है कि बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल का चक्रव्यूह कैसे तोड़ेगी? दिल्ली में कमल खिलाने के लिए बीजेपी का प्लान क्या है? बीजेपी ने तय किया है कि दिल्ली में वो अपने सभी पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। बीजेपी इस बार 50% नए चेहरों को उम्मीदवार बनाएगी। पार्टी ने यह भी तय किया है कि लगातार 2 बार हारे उम्मीदवारों को दिल्ली विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। मौजूदा 8 विधायकों में 50% का टिकट कटेगा। सर्वमान्य चेहरे की कमी को देखते हुए बीजेपी दिल्ली में इस बार बिना चेहरे के यानी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1 सप्ताह के अंदर पदयात्रा शुरू कर देगी। पदयात्रा के जरिए दिल्ली में पार्टी नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के लिए केंद्र सरकार के काम का प्रचार प्रसार करेंगे और केजरीवाल सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। दिल्ली में फरवरी में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। 70 के 70 सीटों पर हम लोगों ने अपने पोलिंग बूथ पर पन्ना प्रमुख स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। और यही नहीं, हमारे कार्यकर्ता जनता से मिल रहे हैं, उनके इश्यूज को समझ रहे हैं और उनके सामने जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जैसे सड़कों पे खड्डे हैं, जैसे पीने के पानी की दिक्कत है, जैसे कि स्कूलों की दुर्दशा है, जिस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक फेल हो गए हैं, ये सब विषय हम लोगों तक लेकर जा रहे हैं और लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में घर घर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने 3 कमेटी भी बना दी। मुख्य तौर पर सिख समुदाय के बीच बीजेपी के सिख लीडरशिप जाएगी और सरकार के काम को उन तक पहुंचाएगी। लेकिन क्या दिल्ली की जीत सिर्फ रणनीति बनाने से मिल सकती? पूरी ताकत से जुटी हुई है, किसी भी तरह वो दिल्ली में सत्ता में वापसी कर सके। इसलिए पार्टी ने हाल में ही राजस्थान के रणथंभौर में बड़ा चिंतन किया है, जिसमें संघ के कुछ नेता भी शामिल थे। तो वहाँ पे एक कार्य योजना बनाई गई जिस पर की पार्टी अगले 3-4 महीने में अमल करेगी। लेकिन यह निर्भर करेगा पार्टी के जो दिल्ली के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उसको किस तरह अंजाम दे सकते हैं और जनता के बीच कितनी मजबूती से पहुंच पाते हैं। बीजेपी दिल्ली में 26 साल से सत्ता से बाहर है और पार्टी को लगता है कि इस बार उसके पास मौका है। इसलिए पार्टी करो या मरो के तर्ज पर दिल्ली में अभी से ही चुनावी मैदान में उतरने वाली। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल सीएम आवास उन्होंने आज खाली कर दिया। केजरीवाल नवरात्र के दूसरे दिन अपने परिवार के साथ नए घर में गृह प्रवेश करते हुए नजर आए, जो लुटियन जोन में। केजरीवाल का नया पता फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 है और तस्वीरें भी आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास को आज उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि मुख्यमंत्री से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल सीएम आवास में नहीं रहेंगे। अब अरविंद केजरीवाल का नया पता, अरविंद केजरीवाल लुटियन जोन में शिफ्ट हो गए हैं। फिरोजशाह रोड पे बंगला नंबर 5 में अरविंद केजरीवाल शिफ्ट हुए। करीब 9 साल बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास को छोड़ा है। तस्वीरें
उस दौरान की जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास से विदाई ले रहे थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने कोई टॉयलेट टैक्स नहीं लगाया है। सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शब्द बीजेपी ने गढ़ा है। बीजेपी झूठ और अफवाह की राजनीति करती है। सीवेज टैक्स को लेकर के काफी चीजें निकल कर आ रही है कि टॉयलेट शीट जितने रहेंगे घर में उस पर टैक्स लिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। क्या है ये पूरा समझ नहीं आता कि ऐसी बातें क्यों उठाई जाती है। ऐसा है कि जो बीजेपी ने चुनावों से पहले 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो पानी का मीटर था उसको फ्री कर दिया था कि हम पानी का कोई बिल नहीं लेंगे। हमने 100 रुपया पर हेड पर फैमिली पानी का बिल लेने की बात की है। उसमें 5 स्टार होटल्स भी थे, उससे भी बिल नहीं लिया जा रहा था। ओबराय है, ताज है, सब है, तो जो देने की क्षमता रखते थे उस पर कर दिया। और ये टॉयलेट टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं है। क्या तो फिर ये जो चीजें आ रही है वो क्या अफवाह मात्र है? वो आप उनको जो चीजें ये करते हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए। इसको राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठाना चाहिए। उन चीजों को समझना चाहिए और पहले उनको पढ़ना चाहिए कि क्या चीज है।